आदाब, मैं मुमताज आलम रेस से बात करूंगा मध्य प्रदेश की और कांग्रेस की। कांग्रेस में हर रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा हो रहा है। हालांकि अभी 4-5 बड़ी स्टेट में चुनाव होना है। राजस्थान में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, तेलंगाना में चुनाव होना है और बहुत मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो जाए। इसके साथ ही 2024 को लेकर के भी कांग्रेस बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही। इंडिया नाम से एक नया अपोजिशन खड़ा किया जिसमें 26 पार्टियां हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है वो संभलने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान का मामला अब भी अगर आप देखें तो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका अगर आप देखें तो वो अब भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और वहां का झगड़ा जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में अभी अनबन बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस आला कमान कोशिश कर रही। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव होना है तो यहां पर भी एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। बखेड़ा यह है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के सरबराह हैं, उनकी कांग्रेस के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ ने उनकी आवभगत की है, उसको लेकर के सवाल खड़े हो गए। सवाल इसलिए खड़ा हो गया है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे, इसलिए सवाल उठ रहा है कि जब ये खुल्लम खुल्ला संविधान की तौहीन कर रहे हैं तो फिर इनकी आवभगत आखिर नकुल नाथ ने और कमलनाथ ने क्यों की? क्यों उनसे आशीर्वाद लिया? क्यों उनके आगे झुक गए, नतमस्तक हो गए? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, ये जानते हुए भी कि ये भाजपा और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। ये सवाल उठा दिया गया है। आपको बता दें कि दरअसल छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पर नकुल नाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री का जोरदार स्वागत किया था। उनके आगे झुक गए थे और कहा था कि धन हो गई धरती कि आप यहां पे पधारे। और वहां पे राम कथा, जो सिमरिया के हनुमान मंदिर है, 3 दिन की राम कथा थी। पूरे हिंदुस्तान में इन दिनों धीरेन्द्र शास्त्री घूम घूम करके राम कथा कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश ही पहुंचे जहां पे उनका स्वागत किया गया। अब इस पर जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के लीडर हैं और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं, उन्होंने सवाल उठाया है, ट्वीट किया है और कांग्रेस की खामोशी पर भी उन्होंने एक तरीके से बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा है कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की कुल्लम कुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आज रो रही होगी गांधी की आत्मा और तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, लेकिन सेकुलरिज्म के ध्वजवाहक जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह और खड़गे खामोश हैं। यह बात आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने ट्वीट में कही है। इसको लेकर के अब बड़ा हंगामा मचा हुआ। लोग कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये खामोशी क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री की इतनी आवभगत क्यों है? धीरेन्द्र शास्त्री की आवभगत तो आमतौर से भाजपा के सांसद करते हैं, लीडर करते हैं, लेकिन कांग्रेस इस तरीके से उनके लिए मंच सजाएगी, उनकी आवभगत करेगी और उनको गुरुदेव कहेगी। तो ऐसा क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये चुनावी रणनीति है? क्या ये इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद है? या धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा कर रहे हैं, कौन सा ऐसा बड़ा कैरेक्टर हो गए कि जिसके लिए इतनी आवभगत की जा रही है? एक सवाल मेरे मन में भी आता है कि आखिर उसी कांग्रेस में आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसा ब्राह्मण मौजूद है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसी शख्सियत मौजूद है जो न सिर्फ यह कि हिंदुओं में बल्कि अगर देखा जाए तो दूसरे मजहब में भी काफी मकबूल है, लेकिन इसके बावजूद अपने ब्राह्मणों को छोड़ करके, अपने लोगों को छोड़ करके आखिर
ये दूसरे इस तरीके के लोगों कि जिनकी कितनी हाय तौबा मची हुई है, कितना सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के सवाल उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस में इस तरीके की आवभगत पे सवाल खड़े हो जाते हैं। ये मामला कहां रुकेगा हमें नहीं पता। क्या कांग्रेस आला कमान इस मामले में कुछ बोलेगी, ये भी हमें नहीं पता। लेकिन क्या वाकई ये कोई कांग्रेस की नई रणनीति है? क्या मोहब्बत की दुकान इस तरह से खुलेगी? जहां तक कमलनाथ का सवाल है तो उनकी तरफ से ऐसा बयान आया है कि मामला आस्था का है। अगर कोई हमारे यहां मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत सत्कार करेंगे, यह हमारी तहजीब है और वही हमने किया जो हमें करना चाहिए था। ऐसा बयान उनकी तरफ से दिया जा रहा। लेकिन सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री वाकई अगर देखा जाए तो खुल्लम खुल्ला हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, खुल्लम खुल्ला वो संविधान की तौहीन करते हैं और एक खास तबके के खिलाफ भी बोलते हैं। ऐसे में क्या ये सेकुलरिज्म की बात होगी या फिर कमलनाथ बताएं कि उनका एजेंडा क्या है? सवाल कई हैं। सवाल यही है कि जब चुनाव नजदीक है तो ऐसी चीजें क्या सियासत में मानी रखती हैं, यह देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।